आज हम अपनी टीम के साथ प्रयागराज की पावन धरती से यमुना नदी के किनारे सटा हुआ भीटा बौद्ध विरासत जहां तथागत भगवान बुद्ध आए थे, मैं आज अपनी टीम के साथ पहुंचा हूं। ये लगभग 3-4 किलोमीटर में बहुत बड़ा नगर है जहां पूरी दुनिया के लोग व्यापार करने आते थे। जब जलमार्ग से व्यापार होता था, नदियों से होता था, तो यहीं वो मुख्य केंद्र था। तथागत बुद्ध यहाँ आए थे और देखिए कितना भव्य जगह है। अंग्रेज़ों के ज़माने में खुदाई हुई, आज भी उस ज़माने के भवन, नगर सब कुछ यहाँ मिला है। मौर्यकालीन ईंटें मिली हैं और बहुत सारे अवशेष मिले हैं। धम्म चक्र मिला है, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिली हैं। आप कभी भी प्रयागराज आइए तो भीटा जरूर आइए। ये बहुत बड़ी साइट है, बहुत रमणीक स्थान है। यहाँ आकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय इलाहाबाद प्रयागराज के दौरे पर हूँ और उस स्थान पर पहुँचा हूँ जहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बहुत पहले खुदाई की थी। हमने भारतीय इतिहास पढ़ा, तमाम लोगों के शोध पत्र पढ़े, पता चला ये भीटा प्राचीन व्यावसायिक नगर है। भगवान बुद्ध भी यहाँ आए हैं और आसपास के नगरों में, मोहल्लों में जहाँ भी खुदाई हुई, वर्षा ऋतु हुई, भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं निकली हैं। मैं आज उसी स्थान पर खड़ा हूँ जो भीटा स्थान है। लगभग ये 4-5 किलोमीटर में फैला हुआ एरिया है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा कब्जे में है। इसकी खुदाई अंग्रेजों के ज़माने में हुई और यहाँ कई ऐसी चीज़ें निकली जिससे ये प्रतीत होता है कि मौर्यकालीन डायनेस्टी है, मौर्यकालीन ये नगर है। कुमार गुप्त के ज़माने में भी ये प्रभावी बना रहा। जब जलमार्ग से यात्राएं हम किया करते थे, उस समय भीटा एक व्यवसाय केंद्र था। भीटा से लोग देवर कोठार जाते थे और देवर को यहाँ भीटा से नाला सुपारा तक चले जाते थे। ये राजमार्ग था, ये मेन जगह थी। आज मैं वहीं पर खड़ा हूँ और बहुत जानकार व्यक्ति हैं जो इसके बारे में जिन्होंने शोध किया, अध्ययन किया है, आज मेरे साथ हैं आदरणीय बानखेड़े जी। मैं चाहता हूं कि आप इस भीटा के बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा भीटा जो है ये एक्चुअली नाम ही देखा जाएगा तो भीटा का मतलब होता है कि एक पूरा सा टीला, ठीक है। उसको कई लोग भीटी बोलते, कोई भीटा बोलते, तो ये एक भीटा है। लेकिन इसका प्राचीन नाम जो है वो सहजाति करके था, सहजाति करके नाम था। और इसकी जो खोज हुई, ये जो बगल में जो हमारा रेलवे लाइन जो बिछ रहा था, उसके वक्त में जो ईंटें निकालने के लिए जो सारनाथ की खोज हुई थी, उसी तरह से अपने भीटा की भी हुई थी। तो ये जब रिपोर्ट हुआ तो उसके बाद में कनिंघम ने फिर इधर आके देखा। उन्होंने कहा कि ये यहाँ साइट है, उसका ट्रायल टेंस भी लिया, पता चला कि ये प्राचीन नगर है। उसके बाद में मार्शल जब आए तो उन्होंने इसका है इतिहास जब पढ़ के आप देखते हैं, और 10 गणराज्य हैं, उनसे भी इनका संबंध है। भीटा का, कौशाम्बी का, देवर कोठार का। मैं भारत के सभी बौद्धों से, विज्ञानवादी लोगों से और मानववादी लोगों से अपील करता हूं कि जब भी वो प्रयागराज आएं, भीटा को जरूर देखें, क्योंकि भीटा एक बौद्ध विरासत है, प्राचीन व्यावसायिक नगर है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते थे और यहाँ से यमुना मार्ग के माध्यम से पूरी दुनिया में जाते थे। हमारे साथ बानखेड़े जी हैं। मैं चाहता हूँ कि आज इसका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, आदरणीय बानखेड़े जी बताएं। एक तो क्या है कि सरकार जो है भारत सरकार जो पुरातत्व विभाग जो है वो उनके पास बहुत सारी साइट है और वो इसके लिए उचित जो है जो बजट है आवंटित नहीं करता। तो पहले तो बात तो क्या है कि जब तक हमारी, जैसे आपने जो बोला, ये लोग बोले, ऐसे लोग बोले, कोई संस्थाएं बोले, बौद्ध लोग बोले और भी लोग बोले, तो सरकार के ऊपर हम उसके लिए बजट मांग सकते हैं। क्योंकि ये इतनी बड़ी मतलब हमारी अभी इन्होंने तुम्हारी नालंदा और विक्रमशिला के लिए जो दिया है, वैसा ही ये भीटा भी था। भीटा ये और एक मैं थोड़ा जोड़ देता हूँ कि भीटा से जितना साउथ ईस्ट एशिया के लिए व्यापार होता था, यानी तुम्हारे थाईलैंड तक, तो भीटा से होता था। तो हम लोगों को ये भी पता चला कि थाईलैंड में एक साइट है, तो वहाँ बहुत सारे यहाँ से कौशाम्बी और भीटा से जो बीट्स बनते थे, जैसे त्रिरत्न है और भी प्रकार के, कार्नेलियन के हैं, जास्पर के हैं, तो वो वहाँ मिले हैं। तो वो सब इधर से गए हैं। तो विशेष करके कि अगर यहाँ से, मैंने पहले बोला था कि यहाँ जब आएगा कोई व्यापारी, एक तो अगर इसको साउथ ईस्ट एशिया के लिए जाना है, मतलब तुम्हें थाईलैंड तक जाना है, मलेशिया तक जाना है, तो वो भीटा होते हुए जाएगा। तो यहाँ से जो पूरे जो बीट्स वगैरह वहाँ मिले हैं, जो यहाँ बनते थे, यहाँ से वहाँ चले जाते थे और वहाँ चले गए, वहाँ प्राप्त भी हुए।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है। जैसा बंदे जी ने कहा, इसका विकास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम अपना इतिहास नहीं बढ़ाएंगे, इतिहास के प्रति जागरूकता नहीं रखेंगे, तो हम अपने देश का, अपना भी, देश का भी, समाज का भी विकास नहीं कर सकते।